Just mic checking, mic checking. Can you guys hear me? Are you able to hear me? Hi, Shanaz Shine, Radhika, Radhika. Can you guys hear me? क्या आपको आवाज़ आ रही है? Hi, Varsha. Can you guys hear me? हाँ ना तो बोलो. Awesome. Sorry, I got late by 10 minutes. मैं वो रनिंग करता हूँ, मिडनाइट रनिंग, तो उसकी वजह से आई वॉज आउट एंड आई हैव जस्ट लैंडेड. आई डिडंट इवन चेंज बिकॉज मुझे वेट नहीं करना था आप लोगों को. वाई हैव आई डिसाइड टू कम लाइव टुडे आफ्टर सच लॉन्ग टाइम? क्यों? काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी, और आप लोगों से मिला भी नहीं था काफ़ी टाइम से, तो आई थॉट इट शुड बी गुड टू काइंड ऑफ मीट यू गाइस एंड सी वेयर वी ऑल आर. But सबसे ज़्यादा important that I want to talk to you guys today about is the lockdown ending, the virus, और लॉकडाउन एंड होने का मतलब क्या है हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, and how dangerous times are going to be as we move on. इस समय हम लोगों की हालत ये है कि हम सब के सब, every one of us is locked up at our homes. बाहर निकलना इशू है, ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इवन दो द लॉकडाउन हैज़ बीन ऑन इतने वक्त से, जो रेट है केसेस का, इट हैज़ गॉन अप बाय 3 times 4 times. देयर आर डेथ्स हैपनिंग, एंड सम ऑफ द डेथ्स जो हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही कि उनको कोविड हुआ है, इसलिए भी हो रही हैं कि क्योंकि वो कोविड का इलाज नहीं हो पा रहा है. वो इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज देयर आर नॉट इनफ hospitals, there are not enough beds. People are dying at the door of a hospital. अगर अब ये हालत है तो do you realize जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, and please understand this clearly, if your parents are around, anyone else around, ask them to hear you guys also, hear me also, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा जितना आप सोच नहीं सकते. जब ये लॉकडाउन एंड होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप लोग जितने स्ट्रिक्ट अभी रह रहे हैं उससे मे बी 10 times more you have to be strict, and not for yourself. सबसे पहले you have to really be there for your parents, for your grandparents, and also for people in your life who might be suffering from some ailments. का मतलब है अगर कोई भी इंसान जिसको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर एस्थमा है, उनको ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इफ़ेक्ट करता है और उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं इस वायरस से. अभी इनफ बेड्स नहीं हैं, अभी इनफ वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका इशू क्या है. जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये जो केसेस हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि हमें बचना मुश्किल हो जाएगा. अभी आप लोग कभी कभी सोसाइटी के नीचे चले जाते हो, बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हो, या गली में चले जाते हो, वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना कि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उनको कंप्लीट लॉकडाउन में होना पड़ेगा. अभी आप लोगों को मेरी बात इतनी सीरियसली नहीं लगेगी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर जब ये केसेस into 10 times 20 times होने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा. और जब डेथ्स बढ़ेंगी, ये एक क्लैरिटी है that there are going to be a lot of deaths, lot of people will be lost. हमारे I think by the time this goes on for 4-5 months, ऐसा कोई भी हम में से नहीं होगा जिसने जो किसी एक ना ऐसे इंसान को जानता होगा जो चला गया है. प्लीज़ अंडरस्टैंड. लास्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में बताया था, देयर इज़ एन एक्टर जिनको कोविड हुआ, जो घर आए और अब वो रेक्यूपरेट कर रहे हैं, यानी वो सही होने वाले, लेकिन ही गेव कोविड टू हिज फादर. द फादर वेंट अवे, उनके फादर की डेथ हो गई. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. गवर्नमेंट ने बोला है कि बच्चे और बूढ़े घर में रहें. यंग पीपल शुड बी केयरफुल एंड गो आउट. प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो यंग पीपल हैं जो केयरफुली गो आउट जाएंगे वो ही वापस आएंगे और वो ही अपने पेरेंट्स को या बच्चों को कोविड दे देंगे. अगर वो
उनसे अलग नहीं रहे कुछ वक्त के लिए, तो बिकॉज वी हैव टू बी so careful of what is going to be happening next. If this lockdown ends on 31st and we want the lockdown to end, we are wrong. If the lockdown ends, all of our lives are going to be in danger, and specifically उन लोगों की लाइफ डेंजर में होगी जो लोग एजड हैं, जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ या दे आर नॉट गुड. प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइव्स. वी आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हम सब के सब. ऐसा कभी नहीं हुआ है ज़िंदगी में जो लॉकडाउन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस वायरस को अगर हमें बचाना है, सी आई कांट सेव द होल वर्ल्ड, नाइदर कैन यू. ऐसे सुपर हीरो तो है नहीं हम लोग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट अपने इन्वायरमेंट में जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, हम उनको तो सेव कर सकते हैं. जो मैं आप लोगों से बोल रहा था वो बहुत क्लियर है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर 31st को, चाहे 7th को, चाहे उसके बाद जब भी ये लॉकडाउन एंड होता है, आप लोगों को बनना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यू हैव टू बिकम द केयर टेकर्स ऑफ योर पेरेंट्स. प्लीज़ अंडरस्टैंड, लॉकडाउन एंड नहीं होना चाहिए था अभी, बाय द वे, इज व्हाट आई रियली स्ट्रांगली फील. बट आई अंडरस्टैंड, इकॉनमी है कंट्री की, चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम होगी उसकी, लेकिन आपको मैं प्लीज़ बताऊं कि डेथ्स आर गोइंग टू बी ह्यूमंगस. कितने लोगों की डेथ्स होंगी आप सोच भी नहीं सकते, काउंट करना भूल जाओगे. पर मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप नहीं चाहते कि आपका कोई लव्ड वन उस लिस्ट में हो, और वो आपके हाथ में है. यू नो, हमारे पेरेंट्स सुनते थोड़ी हैं, अरे आप नीचे तक जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मास्क नहीं पहनना है, चीज़ें नहीं करनी है. अगर आप माँ बाप यहाँ हैं और सुन रहे हैं तो प्लीज़ समझिए, अपने लिए परवाह नहीं कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए परवाह कर लीजिए. बिकॉज क्या है, ये किसी को छोड़ेगा नहीं. और ख़ासकर ये जो वायरस है वो उन लोगों को बिल्कुल, वो लोग हार जाएंगे जो ज़िंदगी आधी जी चुके हैं, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं. ये जो टाइम था जो हम लॉकडाउन में अंदर बंद थे, ये बहुत ही छुट्टी का टाइम था. जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, हम घर पे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं. लेकिन जब अब ये लॉकडाउन खुलेगा, हर कोई ऐसे पागलों की तरह बाहर भागेगा और अपने साथ या तो वो वायरस लेकर आएगा या वायरस देकर जाएगा. हम सबके घरों में वायरस घुसेगा और असली क्वारंटाइन की ज़रूरत है. स्पेसिफिकली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्लीज़, चाहे वो कुछ भी बोले, कमरे में रखें. बोले वो नहीं आ सकते कुछ टाइम के लिए बाहर, उनका इंटरटेन करो, उनके साथ रहो. लेकिन अगर आप साथ रहो तो फिर आप बाहर मत जाओ. याद रखना कि आप ही लोग, हम ही लोग जाएंगे बाहर और लेकर आएंगे, एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल. गवर्नमेंट ने तो बोला क्लियरली, हमने तो कहा था कि बच्चे बूढ़े अंदर घर पे रहें, लेकिन बच्चे बूढ़े घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग किसकी होगी? आप जाओगे बाहर, लेकर आओगे ना चीज़ें. और इतना केयरफुल होना ज़रूरी है, बिकॉज वी विल लूज़ आवर पेरेंट्स, वी विल लूज़ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी विल लूज़ आवर लव्ड वंस, एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली इन योर हैंड्स. चाहे गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, बट वी आर माइक्रो पीपल. वी हैव टू लुक एट आर फैमिली, वी हैव टू लुक एट आर लाइव्स. हमें अपनी ज़िंदगियाँ जीनी है. ये बहुत सीरियस है. कोई भी इस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई भी आकर नहीं बोल रहा कि ये लॉकडाउन खुलना कितना डेंजरस है. ये लॉकडाउन खुलना कितना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि वो लाइव्स लेके जाएगा. यूएस में हर रोज़ कितने लोग मर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल है. मे बी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे होंगे, मे बी कितने सारे रीजंस लोग बता रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, बाकी रीजंस तो सब होते ही रहेंगे. एंड आई नो इट माइट बी गुड फॉर अ जनरल गुड, बट पर्सनल गुड इट वोंट बी. इट्स जस्ट वोंट बी. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस. अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आज ही बैठो, समझो कि किस तरीके से प्लान करोगे 2 महीने की लाइव्स. जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, केवल यंग लोग जो हेल्दी हैं, यंग का मतलब ये नहीं होता किसी को अस्थमा है, डायबिटीज़ है और वो अरे मैं यंग हूँ मैं जा, नहीं. जो यंग और हेल्दी लोग हैं, केवल वो ही जाएं बाहर, और वही बहुत ही सख्ती बरतें इस तरह कि वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करे, चीज़ नहीं करे, खाने का सामान लेकर आए और रखें. और जो बूढ़े हैं लोग के, या जो थोड़े बीमार हैं, वो लोग बिल्कुल अलग रहें. घर के अंदर होते हुए भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत घर के अंदर भी होगी, बिकॉज अगर उनको गलती से ये बीमारी हो गई, प्लीज़ समझना, जैसे मैंने कहा, इस वक्त लॉकडाउन के होते हुए हमारे पास बेड्स नहीं हैं इलाज करने के लिए. 4 दिन पहले मेरा फ्रेंड है, फिलहाल उसकी बुआ का कोविड हो गया था, उनकी बेटी डॉक्टर है,
पूरे दिन एम्बुलेंस में घूमते रहे वो लोग. अ डॉक्टर कुड नॉट गेट अ बेड फॉर हर ओन मदर. एक डॉक्टर अपनी माँ के लिए बेड नहीं अरेंज कर पाई, वो एम्बुलेंस में ही रहे थ्रू आउट. तो आप और मैं क्या हैं? मैं तो डॉक्टर भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, मेरी प्रोफेशन भी नहीं है ये. आपका है? आर यू श्योर? अगर आप है तो अपने पापा या मम्मी या किससे पूछे जो डॉक्टर्स हैं, वो बताएंगे कितनी खतरनाक सिचुएशंस में हम लोग जा रहे हैं और हम लोग बड़े मज़े कर रहे हैं. मज़े करो, जो करना है करो, लेकिन अपने आप को सेफ रखो और अपनी फैमिली को सेफ रखो. Please get in touch with the nearest hospital, find out the details there, find out what is happening, find out who is at risk in your family, how do you take care of that thing. Please, ये सारी situations इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इतनी important हैं. My lost souls, I love you. You have loved me throughout. You have taken care of me more than my family is taking care of me, and that's the truth. And this time, I have decided I will go and tell people who I care about and others ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है. महजबी इज़ ऑल्सो ऑनलाइन. थैंक कि आप इसको इतना सीरियसली लें जितना अपने 10th के बोर्ड्स 12th के बोर्ड्स नहीं लिए होंगे, क्योंकि वो तो फिर भी आप कर सकते हो वापस, लेकिन यहाँ नहीं आएगा वो वक्त वापस. Any questions that you have on COVID, on things, there are a lot of people that you can go to, the government and everything, but you have to please understand very clearly that अभी मैंने एक डॉक्टर को फॉलो किया है. अगर आप लोगों को मौका मिले मेरे फॉलोइंग लिस्ट में जाइए. दैट डॉक्टर हैज सेड सम वेरी स्टार्टलिंग थिंग्स अबाउट कोविड एंड अदर थिंग्स. आई कांट अंडरस्टैंड सो मच इन डिटेल, लेकिन मैं डेफिनेटली पता करना चाह रहा हूँ और भी चीज़ें इसके बारे में. आप लोगों को मैं वापस बोल रहा हूँ और वापस समझिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठिए और प्लान कीजिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स लॉकडाउन खुलने के बाद कैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी जिएंगे. कौन? पुरुषोत्तम गुप्ता, तुम अपना फुल फॉर्म ना अपनी बम में रखो, क्योंकि क्या है ना, तुम जैसे लोग जो इस बात को समझ भी नहीं रहे हैं कि ये बीमारी कितनी लाइव्स लेके जाएगी, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कोविड का फुल फॉर्म. इससे ज़्यादा निहायत ही बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा मैंने. अपनी फैमिली का ख्याल रखो और उनका नाम याद रखना, वरना उनकी एब्रीविएशंस याद रह जाएंगे अगर आप उनका ध्यान नहीं दोगे लाइफ में. तो बहुत ही स्टूपिड लोग हैं, और यही वो स्टूपिड लोग हैं जो इस दौरान, इस समय जब इतनी नेगेटिविटी है, इतनी सैडनेस है, उसमें स्टूपिडिटी लेके आ रहे हैं. आई एम नॉट अ वेरी रिएक्टिव पर्सन एनी मोर, लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है जब बहुत सारे लोगों का लॉस होगा, ये पूरा वर्ल्ड इज़ एट रिस्क राइट नाउ. एंड व्हाट विल, उन लोगों को लगता है क्या होगा, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, बुजुर्ग लोगों ने. उससे एक्सपीरियंस जो होता है ना लाइफ में, याद रखना, वो टैलेंट से भी बड़ा होता है, हार्ड वर्क से भी बड़ा होता है. बट यू नो रियली व्हाट हैपन्स इफ द एक्सपीरियंस गोज अवे, व्हाट विल हैपन. आप लोगों ने ट्रेंड किया है शनाजियंस लव वी जी, थैंक यू सो मच. बट प्लीज़ ट्रेंड, इफ़ यू रियली कैन, सेव योर लव्ड वंस, सेव योर फैमिली. दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नाउ व्हेन जब हमारे प्रधानमंत्री ने बोला ना आत्मनिर्भर, ही एक्चुअली मीन्स दैट यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. कोई और नहीं आ रहा बचाने के लिए, ना आपको ना आपके फैमिली को. आपको खुद ही बचाना है, खुद ही चीज़ें ध्यान देखनी है. अभी तक फिर भी सही था, बिकॉज ये लॉकडाउन था, लोग कंट्रोल में थे, बहुत सारे लोग. लेकिन अब नहीं है कोई भी कंट्रोल में. अब सब बाहर होंगे, सब अलाउड होगा. धीरे धीरे खुल रहे हैं चीज़ें, आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, साथ में कोविड लेके आओगे, खुद रिस्पॉन्सिबल बनोगे अपने ही फैमिली की डेथ का. प्लीज़ बी केयरफुल. ट्रेंड ऑन सेव योर लव्ड वंस. बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. और साथ साथ में ये भी ध्यान से समझना कि अपनी फैमिली आपकी खुद की प्रायोरिटीज़ है. आप खुद ही जानते हो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और किसकी क्या सहूलियत है करने की, क्या नहीं है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू कैन रियली बी अ सुपर हीरो टू योर फैमिली इफ़ यू आर केयरफुल. तुमने दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, एनी ग्रोन अप, इफ़ देयर इज़ अ किड, तुम्हारे भाई का छोटा बच्चा है, बेबी है, आप सबकी जान बचा सकते हो अगर सही तरीके से इस लॉकडाउन को हैंडल करोगे. हम बहुत कुछ करेंगे लेकिन फिर भी बहुत लूज़ होगा. वी विल लूज़ लाइफ्स, but at least you can save the people you love at that point of time. And I am really hoping that you guys will do this. Do not take this lightly. No one is going to talk about it. No one is talking about it. I am very shocked about it. Because अगर अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये हालत है जहाँ बेड्स नहीं हैं, तो लॉकडाउन के बाद क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते हो. 50 गुना ज़्यादा केसेस होंगे. इतनी चीज़ें नहीं हैं. स्टेडियम्स को बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है.
प्लीज़ डू नॉट इवन थिंक एंड टेक इट लाइटली। आज रात 9:30 होने वाले हैं इस समय। अब आप सब घर पे हैं, अपने माँ बाप, जो भी बड़ा है, जो भी भाई है, सबके साथ बैठो। विश्वास नहीं हो रहा, नेट पे सर्च करो, फिगर आउट करो वेंटिलेटर्स कितने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली इस कंट्री को। अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है तो 40 लाख। ये लोग पागल हो रहे हैं यूट्यूब और टिकटॉक के बीच की फाइट में। ये ध्यान नहीं आ रहा, बचेंगे तो करना नहीं फाइट और तो बनाना वीडियोस। प्लीज़ 40 लाख वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं कितने? 40 लाख वेंटिलेटर्स चाहिए हो सकते हैं। एंड वी माइट नॉट इवन हैव 4.5 lakhs। यूएस से मंगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हो रही हैं, पर होंगी नहीं पूरी। एक कंपनी है जो कि वेंटिलेटर्स बना रही है, उसने बोला है कि वो बनाएगी, सस्ते में वेंटिलेटर्स बनाएगी, अच्छे वेंटिलेटर बनाएगी। वो महीने में केवल 5,000 बना सकती है। 5,000 महीने में। चाहिए कितने? 40 लाख। दैट आई एम कोटिंग फ्रॉम अ आर्टिकल दैट वाज ऑन द इंटरनेट फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी करोगे, अपनी बात समझो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अपनी फैमिली की सोचो और प्लीज़ अंडरस्टैंड, नो वन विल केयर। कोई नहीं केयर करता यहाँ पर किसी और की। तो अपनी केयर करना खुद सीखो। और ये सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंट, आई एम रियली टेलिंग यू, विकास गुप्ता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सिद्ध से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, शोज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टिकटॉक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूट्यूब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यू, योर फैमिली। अगर तुम रहोगे, वो रहेंगे, तो सब कुछ रहेगा। हाँ, when you are at home, make TikToks, make videos, make good things to make people happy, to yourself be happy. But now, as it's coming, I am very serious. You will have to do what is necessary to survive. That's the most important thing, nothing else is. Please, if you really want to help, trend, save your loved ones. Let people talk about it. It is in your hands. आत्मनिर्भर क्यों बोला था, उसका रीज़न था, ये है वो रीज़न। समझो, बहुत सिंपल है। आज रात अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, बात करो उनसे कि कैसे हैंडल करोगे। जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे मनवाने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए हम करते हैं ना नाटक, उससे बड़े नाटक करने पड़े, वो बड़े नाटक करो। माँ बाप बाहर नहीं निकलने चाहिए घर से, बिल्कुल नहीं। अगर आप हेल्दी हो तो आप जाओ, सामान लाओ, जो करना है करो। अभी ऑफिस खुल रहे हैं, चीज़ें खुल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा। जान है और वही है। अगर नहीं होगी तो कोई बाकी पूछेगा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो प्लीज़ लिसन very clearly. This is going to be the most important time of your life. This is the moment everyone gets a chance to become what they can do. Please follow it. That's the only thing I had come today to talk to you guys about. My lost souls, I am really gunning on you guys. You will do what I'm telling you guys to do. You will be careful. I'm going to start working with other people to keep making people aware of what are the things you can do and what you can't do ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद। लॉकडाउन पीरियड में मुझे इतना नहीं था स्ट्रेस कभी भी, मुझे लगा था ये चलेगा, देखते हैं कैसे होता है। लेकिन जब ये खुल रहा है, इस सारा डेंजरस टाइम नहीं होने वाला नॉर्मल आम आदमी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। प्लीज़, कोई नहीं आएगा बचाने, आप बचाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आई विल सी यू गाइज अगेन व्हेन आई कैन, एंड प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स। इफ़ यू हैव एनीथिंग, आई विल फिगर आउट हाउ टू communicate and do things, but we have to help each other because no one is coming and helping us. We are not rich people. We don't have our own ventilators. We don't. हमारे खुद के हॉस्पिटल्स नहीं है, ना ही डॉक्टर अपनी माँ को बेड नहीं दिला पाई 1 हफ्ते पहले। तो तू और मैं क्या चीज़ है भाई? Be very clear. You have to be not scared. You have to be intelligent here. दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेकर you have to save you, yourself and your loved ones. अगर अभी मेरा इंटरेक्शन जो भी था 10% रह जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप का और मेरे फैमिली मेम्बर्स का जो कि इस एज ग्रुप से ऊपर हैं, जो खतरे में, उनका इंटरेक्शन होना 0% इंटरेक्शन होना चाहिए. प्लीज़ रिमेंबर दिस. आई विल सी यू गाइज अगैन सून. प्लीज़ टॉक टू योर फैमिली टुडे, नाउ, आफ्टर दिस. टेल देम इट्स important. I will, if I have to have a conversation again, I will come back, talk to your parents tomorrow or day after. But you will do this for me. Love you. Actually, don't do it for me. Do it for yourself. Do it for your family, for people who love you. Because